चैप्टर 6 सेट कर रहे थे। आज 6A का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ये थर्ड पार्ट है। ये कहाँ से होगा? सेवन हो गया था। अच्छा, सेवन में कुछ, अच्छा सेवन तो हो गया था। अच्छा, 12 से करेंगे, ठीक है। तो 12 से देखते हैं। 12 में हेडिंग में बोल दिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट। इक्वल सेट बोल रहा है इक्वल होगा या नहीं होगा। इक्वल कब होता था? कोई भी सेट, समझ लीजिए ए कोई सेट है, इसमें अगर ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे एलिमेंट दिया हुआ है। एक सेट बी है जिसमें बी कॉमा ए कॉमा सी दिया हुआ है। तो एलिमेंट अगर सेम सेम होगा तभी वो इक्वल होता था। सेम सेम मतलब ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, सी है। तो सेम सेम एलिमेंट एवं इसका क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। माने इसमें भी 3 ठो एलिमेंट होना चाहिए, इसमें भी 3 ठो एलिमेंट होना चाहिए। अगर 3 ठो एलिमेंट सेम सेम क्वांटिटी है, माने मतलब कार्डिनल नंबर अगर एक होता है एंड इसका एलिमेंट भी सेम होता है तभी ये इक्वल सेट होगा, ठीक है। अगर ओनली एलिमेंट इक्वल होगा बट एलिमेंट का जो माने ये एलिमेंट जो है ये सेम नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट का क्वांटिटी मतलब कार्डिनल नंबर एक होगा तब वो इक्विवेलेंट कहलाता है। तो हम लोगों को यहाँ इक्वल बोला है। इक्वल मतलब सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ए सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी सेट में दे दिया क्या, बोला है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 5। मतलब क्या हो गया? n लेस देन 5 होने से मतलब n का वैल्यू क्या आएगा? 5 से छोटा। बट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से छोटा बोला, तो 1 2 3 आएगा। तो इसीलिए 2n जो है ये हम लोगों का एलिमेंट का डिजिग्नेशन दिया हुआ है, माने ऐसे एलिमेंट आएगा। तो 2n मतलब 2 इंटू 1 आ गया 2, 2 इंटू 2 आ गया 4, 2 इंटू एन के जगह 1 2 3 4 बैठा रहे, ठीक है। तो इंटू 3 इक्वल टू 6, फिर एन 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। मतलब हम लोगों के पास ये एलिमेंट आया बी में। तो बी में एलिमेंट क्या आ गया? 2 4 6 8, ठीक है। तो ये देख रहे हैं सेम एलिमेंट है दोनों में ही। ये चार ठो एलिमेंट है, ये चार ठो एलिमेंट एंड इसका सेम सेम एलिमेंट भी सेम सेम है। दो है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 8 है, ठीक है, सेम सेम है। तो हम लोग इसको इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल सेट, सेट, ठीक है। यहाँ पर पूछा था इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट हो गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट एम में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू लेस देन 8। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 3 इधर चला गया, 8 माइनस 3 इक्वल टू एक्स 5 हो गया। तो एक्स का वैल्यू 5 हो गया। और यहाँ पर होल नंबर बोला। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 5 से छोटा है। तो अभी ये कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, तो मतलब इसका एलिमेंट क्या हो गया? 0 1 2 3 4, ठीक है। एम इक्वल टू ये हो गया। एन इक्वल टू क्या बोल दिया? ये वाला कंडीशन। तो यहाँ पर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर मतलब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 से छोटा, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और कंडीशन दे दिया ये वाला, y का वैल्यू ये दे दिया। तो y इक्वल टू क्या है? 2n माइनस 1। तो n के जगह 1 बैठाते हैं, चले 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 4 आ गया, 4 3 आ गया।
तो फिर आरेक्ट वेक्टर 2 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 5 आ गया। फिर 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये जो इन सेट है इसमें क्या क्या आया, 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो ये दोनों सेम एलिमेंट है क्या? सेम एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू n। ठीक है, नॉट इक्वल सेट। ठीक है, ये नॉट इक्वल सेट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पर बोल दिया ई में ये सेट दे दिया, तो ई के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एक तो फैक्टराइजेशन दिया है तो फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन करने से क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 9। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 9 हो गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 9 हो गया। तो फाइनली x प्लस 9 एक तो है फैक्टर और x माइनस 1 एक तो फैक्टर है। तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 बैठने से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9, और x माइनस 1 इक्वल टू 0 बैठने से x इक्वल टू आ जाएगा 1। मतलब ये 1 और 9 इसका एलिमेंट है। तो माइनस 1 और 1 माइनस 9 1 ये इसका एलिमेंट हो गया। और f का एलिमेंट क्या दे दिया, ये वाला 1 माइनस 9। तो देख रहे हैं सेम ही एलिमेंट है और दो एलिमेंट सेम सेम ही है, तो हम लोग बोलेंगे ये इक्वल सेट है। ठीक है, ये इक्वल सेट है। ठीक है, ये वाला इक्वल हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दे दिया, a इक्वल टू, यहाँ पर एन एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर बोल दिया और x 3 से छोटा है मतलब 1 2 यही आएगा। ठीक है, अच्छा b इक्वल टू क्या दे दिया सेट, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, करते लेते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या फैक्टराइजेशन होगा, ये 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो माइनस 2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लिया, y माइनस 2 और 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 2। तो फाइनली y माइनस 2 हो गया एक ठो और y माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू जब 0 होगा तो y इक्वल टू 2 आएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो फाइनली 1 2 आ गया इसका एलिमेंट। तो ये दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, दोनों सेम है सेट है। अच्छा ये भी इक्वल बोल दिया, ये कितना नंबर किया, नंबर 4 है, इक्वल सेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, तो दोनों को किसको बोलते हैं, जो काउंटिंग होगा वो फाइनाइट सेट होता है, जो काउंटिंग होता है। ठीक है, काउंटिंग मतलब जिसका एलिमेंट हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 ये होচ্ছে आपका काउंटिंग हो गया, मतलब ये इसका कार्डिनल नंबर है, ये कार्डिनल नंबर 3 है, मतलब ये कार्डिनल नंबर जिसका मिलेगा वो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसका कार्डिनल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर इसका एलिमेंट होगा, उसको फाइनाइट से इनफाइनाइट सेट बोलता है। तो यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है देखते हैं, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8। तो ये कोई अगर सेट होगा मल्टीपल ऑफ 8 होता है, तो 8 का क्या होगा, 8 8 16 फिर 24 32 तारपरे 8 40 ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो मतलब ये इनफाइनाइट नंबर है, मतलब यहाँ पर माने इनफाइनाइट नंबर तक आएगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, माने ये काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 10। तो 10 से छोटा इंटीजर बोल रहा है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है जब ये सेट का मैंने आपका एलिमेंट इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से होता है, माइनस इन्फिनिटी से, फिर ये डॉट डॉट देके
फिर यहाँ पर आ गया -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये इसका लिमिट होता है। तो यहाँ पर बोल दिया 10 से छोटा, तो 10 से छोटा मतलब यहाँ पर 7 8 ऐसे आते आते यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 के बाद बोला है सब 10 से छोटा, मतलब ये वाला पूरा माने इनफाइनाइट तक पूरा चलेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर सेट हो गया। मतलब ये अगर होता है तो ए का आपका ये आएगा, ये डॉट डॉट डॉट, फिर समझ लीजिए 10 से बोला छोटा तो मतलब 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो डॉट 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 यहाँ पर दे दिया। तो और दो ठो लिख देता है 5 4 3, फिर डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। यहाँ इनफाइनाइट तक माइनस चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट है, सेट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, नंबर 3 में बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो यहाँ पर बोल दिया लेस देन 12। तो लेस देन 12 मतलब ए अगर सेट होता है तो 12 से छोटा, मतलब 11 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, तो ऐसे ऐसे करते करते 0 तक ही आएगा। ठीक है, तो 0 तक ही आएगा। मतलब क्या हो गया? ये फाइनाइट, माने ये काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट। ठीक है, अच्छा ये 3 नंबर वाला हुआ, देख लेते हैं फाइनाइट है ये तरह इनफाइनाइट। हाँ ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे दिया, तो होल नंबर बोल दिया और एन एन लेस देन इक्वल टू 8 बोल दिया। तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा? होल नंबर, मतलब 0 से आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल इक्वल टू दिया हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर बैठाएंगे तो हम लोगों का एक्स का माने ये जब एन के ऊपर बैठाएंगे तो पहले वाला जैसे 3n-2, तो 3 के जगह जब 0 बैठेंगे 3 इंटू 0 -2 इक्वल टू आ जाएगा -2। ऐसे करते करते इतना ही एलिमेंट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि ये 0 बैठाएंगे, फिर 1 बैठाएंगे, 3 इंटू 1 आ जाएगा 1, फिर 3 इंटू 2 बैठेंगे तो आ जाएगा 6, 6 से 2 कम मतलब 4 हो गया। तो ऐसे करते करते लास्ट तक ये ऐसे 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 आके फिर 3 इंटू 8 बैठेंगे, लास्ट में 8 एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या आ जाएगा? -2। तो उतना से 24 -2 इक्वल टू 22। तो लास्ट एलिमेंट 22, या इसके बाद और नहीं आएगा। तो ये फाइनाइट मतलब काउंटिंग हो सकता है। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट यहाँ पर आएगा। ये एलिमेंट नहीं है, ये एन का वैल्यू है। तो ये एन जब 3n के जगह इसमें बैठेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, वो वाला सेट में अंदर आएगा। तो वो आपका कितना हुआ? 8 हो ना 9 हो, ये 9 हो एलिमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया। अच्छा नंबर 5 में बोल रहा है एन का वैल्यू 8 से छोटा है, और यहाँ इंटीजर बोल दिया। इंटीजर मतलब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये 8 से छोटा बोल दिया, माने 8 भी इंक्लूड है। तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर डॉट 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 करते करते इन्फाइनाइट तक चलेगा। मतलब इसका क्या हो गया? ये भी इन्फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 का एक्स जो है 3n-2। तो यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू बैठेंगे तो 5 इंटू मैंने समझ लीजिए पहले अगर 8 बैठा था तो 3 इंटू 8 -2 कितना आ जाएगा? 8 जैसे 24 -2 मतलब आ गया 22। फिर 3 इंटू 7 -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 आपका 321 -2 मतलब हो गया 19। फिर 3 इंटू 6 बैठाएंगे तो आ जाएगा कितना? 3 6 18 -2 मतलब हो गया 16। तो ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर मैंने माइनस जब बैठेंगे वो भी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो फाइनली ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट,
ये कितना 5 का हुआ था, 5 का। अच्छा यहाँ पर 5, एक मिनट, 5 में फाइनाइट दिया हुआ है, इंटीजर बोल दिया तो 5 में इन्फाइनाइट, नहीं नहीं यहाँ पर इन्फाइनाइट ही बोला है। ठीक है ठीक है, पहले वाला फाइनाइट बोला था, ये वाला फाइनाइट, ठीक है, ये इन्फाइनाइट ही है। अच्छा चलो 6 देखते हैं। 6 में बोल रहा है होल नंबर बोल दिया। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होके एन का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करते इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-2 और n+1। तो 0 पहले बैठाते हैं, तो यहाँ पर 0 हो गया -2 और 0+1 मतलब -2 आया। फिर 0 के बाद 1 बैठाएंगे तो 1-2 1+1 मतलब -1/2। फिर 2 बैठेंगे, 2-2 और 2+1 तो आ जाएगा कितना, 0/3। तो फिर 3 बैठेंगे, 3, तो ये आ जाएगा नीचे 5 और इधर 1। ऐसे करते 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 इनफाइनाइट नंबर चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। अच्छा इसका 4 में फाइनाइट दिया हुआ है, फाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट होगा। किताब का आपका आंसर फाइनाइट दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि होल नंबर बोल दिया। ठीक है, तो होल नंबर तो अनलिमिटेड तक चलता रहेगा। मतलब अगर ये इनफाइनाइट यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 में भी कुछ एलिमेंट का आएगा 100-2 और इधर 100+2, तो ये आ जाएगा आपका 98/102। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब 1000 बैठेंगे तब भी आएगा, माने इनफाइनाइट नंबर तक आएगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ पर सेट में फाइनाइट दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नंबर 14 में देखते हैं क्या है। बोले सेट आंसर द फॉलोइंग, आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स गिवन रीजन। अच्छा ट्रू फॉल्स बोल पूछ रहा है, तो देखते हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21। तो कोई सेट है, इसमें बोल रहा है इवन नंबर है 21 से छोटा। तो ये जो सेट है इसका एलिमेंट जो है ये 21 से छोटा है और इवन नंबर है, इवन नंबर। तो क्या क्या आ जाएगा, और यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 करते करते तो वहाँ पर इवन नंबर लेना है। तो इवन नंबर मतलब 2 से आएगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते करते आ रहा है, 12 14 16 18 20। क्योंकि लेस देन बोला तो 21 से लेस देन ये, इसके बाद 22 था, 22 हम लोग लेंगे नहीं। और एक ठो बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ सेम ही कंडीशन दिया हुआ है। तो ऑड कहाँ से होगा, 1 से, 1 3 5 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 15 17 19 21। 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 से छोटा बोला। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट पूछ रहा है। तो देखते हैं एलिमेंट, माने इक्विवेलेंट सेट में आपका एलिमेंट का काउंटिंग एक होना चाहिए, माने कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होना चाहिए। तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी इसमें 10 है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 10 है। और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। तो कार्डिनल नंबर बी भी 10 है। तो कार्डिनल नंबर जब मिल गया तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, ये इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं 14 का इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इफ ई इक्वल टू फैक्टर ऑफ 16। तो 16 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से करने से 8 आएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो ई का क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, मिनिमम 1 आएगा, 1 के बाद ये 2 आ रहा है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो ये सब इसका एलिमेंट है। ठीक है, और एफ में बोला फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर, 20 का फैक्टर कहते हैं
तो 2 करने से 5। तो एफ जो है इसका एलिमेंट क्या क्या आएगा, एक तो आएगा ही, फिर 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 4, और फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। तो ये इसका एलिमेंट आ गया। तो ये यहाँ पर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5 दोनों में ही कार्डिनल नंबर एक है, दोनों में ही 5 है। एन ऑफ एफ इक्वल टू 5 कार्डिनल नंबर। तो मतलब ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट मतलब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर फिर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है। तो दोनों इक्वल सेट नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब इसके एलिमेंट का क्वांटिटी इक्वल है। तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है। नंबर 2 में फॉल्स बोल रहा है। अच्छा, ये इक्वल बोला था ना, इक्विवेलेंट ही तो बोला है। गिवन ट्रू फॉल्स। अच्छा, ये क्या बोला दोनों, अच्छा इक्वल सेट बोला, इक्विवेलेंट नहीं। हम लोगों को बोला ट्रू फॉल्स करने के लिए, तो ये इक्वल सेट का साइन है। तो ई इक्वल टू ये इक्विवेलेंट, ये फॉल्स होगा, मतलब ट्रू फॉल्स इक्विवेलेंट का नहीं है। ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है इक्विवेलेंट है, इक्वल है क्या, तो नो हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होने से ही हो जाएगा, ये फॉल्स है। ये इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट इसका सेम सेम नहीं है। ठीक है। जैसे ऐसे लिखना होता है 8 बिलोंग्स टू ई बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो ये इक्विवेलेंट सेट हुआ नहीं, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख देने से इसका कंडीशन हो जाएगा। या लिख दीजिएगा आपका, ये आपका 10 जो है वो एफ में है, बिलोंग्स कर रहा है। 10 बिलोंग्स टू एफ बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ई, ई में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, हम लोग को ट्रू फॉल्स ही पूछा था, तो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके पहले जो हुआ था ये ट्रू हुआ था। ठीक है, ये वाला ट्रू हुआ था, ये ट्रू है, तो इक्विवेलेंट सेट हुआ था, और ये फॉल्स हो गया। फिर इसमें देखते हैं नंबर 3 में बोल रहा है द सेट ए इक्वल टू इंटीजर लेस देन 20 इज ए फाइनाइट सेट। तो ये लेस देन 20 बोला, इंटीजर बोला लेस देन 20, मतलब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे करते करते 20 से छोटा, मतलब 19 हो गया, 18 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 16 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते जीरो एक बार आएगा, तापर -1 -2 ऐसे करते करते इधर चलता ही रहेगा। तो ये फाइनाइट सेट बोला, तो फाइनाइट नहीं है, ये आपका फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। देख लेते हैं नंबर, ये 3 में बोल दिया फॉल्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। हाँ, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पर फाइनाइट बोला है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 में देखते हैं ए सच दैट इवन प्राइम नंबर लेस देन देन ए इज ए एम्प्टी सेट। अच्छा, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें अंदर एलिमेंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये नंबर 4 का, हाँ ये भी आपका फॉल्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है कुछ, माने एम्प्टी सेट मतलब माने ब्लैंक होना चाहिए था, ऐसे कार्ली ब्रैकेट और 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक तो एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये सिंगल टोन सेट है, आप लोग ये आपका किताब में दिया हुआ है, एक एलिमेंट अगर होता है तो वो सिंगल टोन कहलाता है, तो ये सिंगल टोन सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं नंबर 5 में सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर इज द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर इज द एम्प्टी सेट। तो ऑड प्राइम नंबर तो होता है, ऑड प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है,
फिर 13 11 है, 13 है, ऐसे ऐसे करते हैं तो ये इनफाइनाइट नंबर चलता रहेगा। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट बोल दिया तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर है तो एम्प्टी नहीं होगा, फॉल्स हो गया। अच्छा, नंबर 6 में देखते हैं। 6 में बोल रहा है सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ होल नंबर आर इक्वल। इक्वल बोल रहा तो ये सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट आगे इंटीजर क्या क्या होता है समझ लीजिए, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते रहेगा। तो इधर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक और इधर प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये दोनों में बोल रहा है और होल नंबर बोला, सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर कहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते। तो इनको अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर बोला स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, तो इसको स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, -3 को करेंगे 9 आ जाएगा, फिर -2 को करेंगे 4 आ जाएगा, -1 को करेंगे 1 आ जाएगा, 0 को करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को करेंगे 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 नंबर है इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। मतलब ये सेट जो है समझ लीजिए, ये अगर ए सेट करते थे तो ए सेट का एलिमेंट ये आ गया और बी सेट का एलिमेंट ये आ गया। तो बी सेट में मैंने ये यहाँ ये इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक चल रहा है, इधर इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बी सेट है, बी सेट में बिलोंग्स कर रहा है क्या, 5, ठीक है, लेकिन ए सेट में 5 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो इक्वल सेट बोला था, इक्वल सेट, तो ये नॉट इक्वल सेट, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।